जमीयत उलमा हिंद समेत केरल जमीयत उलमा और आम आदमी पार्टी के नेता मातुल्लाह खान की पिटीशन, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की अर्जदाश्तें शामिल हैं। तो वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुनवाई होने वाली। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। वक्फ आपको बताएं कि अब कानून बन चुका है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कई पार्टियों ने और कई नेताओं की तरफ से, कई जो सब मजहबी संगठन है, मजहबी तंजीमें हैं, उनकी तरफ से दायर की गई हैं अर्जदाश्त में। और आज आपको बताएं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर, क्योंकि आज लिस्टेड हैं कई अर्जदाश्तें, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे तक इस पर सुनवाई होगी। और खुर्रम, आपको आवाज़ मिल पा रही होगी तो आज काफ़ी अहम दिन माना जा सकता है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को चैलेंज करने की शुरुआत अर्जदाश्तें दाखिल की गई थी और अब ये मामला लिस्टेड है। कितनी अर्जदाश्तें आज लिस्टेड हैं और कितने बजे तक सुनवाई मुमकिन? देखिए, मुस्लिम संगठन हो यानी मुस्लिम तंजीमें हो या फिर जो हिंदू तंजीमें हैं, उनकी तरफ से जो अर्जदाश्तें हैं, अर्जियां हैं, वो दाखिल की गई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो पिटीशन है वो यहाँ पर अर्जी है वो दाखिल की गई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुजफ्फर इकबाल खान, जो पहले भी 370 के मामले में आपने देखा होगा कि वो लगातार यहाँ पर लीड करते रहे थे वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते रहे थे, वो यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनकी टीम रहने वाली है। और इसी तरीके से जो कई जो रियासतें हैं, या तकरीबन 7 रियासतें हैं, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जियां दाखिल की गई हैं। और मरकजी हुकूमत की तरफ से भी जो है अर्जी दाखिल की गई है, कैविट पिटीशन दाखिल की गई है कि यानी कि उनको सुने बगैर इस पूरे मामले पर कोई फैसला न ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो वक्फ एक्ट जो है, वक्फ कानून जो है, उसके जो मुखालफत में जो तमाम अर्जियां आई हैं, उसमें सीधे तौर पर ये जो पूरा कानून आया है, इस पर जो है अंतरिम तौर पर एक रोक लगाने, स्टे करने की जो है वो सीधे तौर पर मांग की गई है। हालांकि आपने देखा कि मगरबी बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक कहना चाहिए ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर नजर आए, बल्कि साथ ही साथ बड़ी लंबी चौड़ी सियासत जो है वो जरूर दिखाई दी है। हालांकि जब पार्लियामेंट से में जब तमाम बहस हुई, हालांकि बहुत लंबी बहस हुई थी, उससे पहले JPC बनाई गई थी, वो पूरे मुल्क में गई थी। ये तमाम चीज़ें, तमाम होमवर्क होने के बावजूद जो है इस पूरे मुद्दे पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हो या आम लोग हों, उनके बीच जो है वो काफ़ी विवाद है, काफ़ी तनाज़ा है। और आज सुप्रीम कोर्ट तकरीबन जो जिस तरह के बताया जा रहा है 2 बजे के करीब इस पूरे मामले पर जो है वो समाअत करेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी यहाँ पर जो अर्जी दाखिल की गई है, आपने देखा है कि महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे जो अपोजिशन लीडर हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर में इस पूरे मसले को उठा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार के सामने झुक गई है और इस पूरे मामले में उस तरह का रुख, उस तरह की बहस का जो मुतालबा था कि असेंबली में बहस की जाए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कराई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 में भी हमने देखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि हम अपनी मुखालफत जो है सही प्लेटफॉर्म पर जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। तो 2 बजे के करीब समाअत होने वाली है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसको लेकर जो है काफी जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें राजनीति वजीर दाखिला हो या वजीर आजम बनाई गई थी, उसी वक्त से हमने देखा कि काफी सियासत, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। और अब चूंकि अब कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा रहा है, तो जो कानूनी जो माहिरीन हैं उनका क्या कुछ कहना रहा जब इसे चैलेंज किया गया? क्योंकि आज तो लिस्टेड है मामला, सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, बातचीत करेगा, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन कानूनी माहिरीन की क्या राय है कि टेक्निकलिटीज क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, 2 अहम पहलू हैं इस पूरे मामले के। एक तो ये कि इस पूरे कानून को जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो मुखालफत करने वाली पार्टियां हैं, वो जो सभी के सब यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से कहना है कि ये संविधान विरोधी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कई जो इख्तियारात जो है आइन में दिए गए थे उनके खिलाफ है। खासतौर से जैसे नॉन मुस्लिम को शामिल करना, कहते हैं कि मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम जो है वो दान नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर है। लेकिन सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जो इसमें जांच होनी है, सुप्रीम कोर्ट को जो इस पूरे मामले की जांच करनी है, सरकार का कहना यह है, जो खासतौर से वजीर दाखिला ने न्यूज़ 18 के राइज इन इंडिया में जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था का सवाल था कि व्यवस्था क्या ठीक होनी चाहिए, जो कानून मौजूद है क्या उसके तहत सही से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो व्यवस्था को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इसमें दो वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम्स को रखा है और इसी तरीके से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें भी 2 लोगों को हमने रखा है। लेकिन
इसमें लगातार जो है आमदनी नहीं हुई है। हालांकि प्रॉपर्टी का इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इसमें आमदनी कम होती रही, इनकम क्यों कम होती रही? तो करप्शन का सवाल था। ये जो तमाम सवाल है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन को लेकर उन्होंने कहा था कि हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, खासतौर से बोहरा और जो आगा खानी है उन तमाम लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, खवातीन को रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये तमाम दलीलें जो है वो मरकज की तरफ से हैं। मरकज की तरफ से कैविएट पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है कि हमें भी सुन लिया जाए, कोई स्टे या किसी तरह का कोई फैसला इस मसले पर ना दिया जाना चाहिए। तो व्यवस्था का सवाल एक तरफ और दूसरी तरफ जो आईनी इख्तियारात हैं उनका सवाल है। इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल, जांच तो करनी है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, वक्फ कानून को चैलेंज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मरकजी सरकार की तरफ से कैविएट पिटीशन दाखिल कर दी गई है। कैविएट पिटीशन उस वक्त दाखिल की जाती है जब किसी मामले को लेकर विपक्ष चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को, तो उस वक्त जो दूसरा वाला पक्ष होता है, सामने वाला पक्ष, वो कहता है कि हमें भी सुना जाए, तो इसको कैविएट पिटीशन कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आगे जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे।